यह कहानी उस समय की है जब व्यापार के सिलसिले में एक बार इराक का एक व्यापारी अली हुसैन बादशाह अकबर के दरबार में आया। शहंशाह अकबर ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया। फिर सम्मान सहित उसे राजमहल में ठहराया गया। कई सेवक उसकी सेवा में तैनात कर दिए गए। रात्रि भोजन के बाद एक दिन अकबर ने हुसैन के लिए चांदी की तस्तरी भरकर रसगुल्ले भेजे। बादशाह इस इंतज़ार में थे कि अभी सेवक वापस आकर कहेगा कि हुसैन को रसगुल्ले बड़े स्वादिष्ट लगे और उन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि खाने के बाद उन्हें रोज़ रसगुल्ले भेजे जाएं। मगर सेवक वापस आया। रसगुल्लों से भरी तस्तरी उसके हाथ में थी। बादशाह सहित सभी दरबारी उसकी सूरत देखने लगे। सेवक ने बताया, अन्नदाता हुसैन ने एक भी रसगुल्ला नहीं खाया और यह कहकर वापस भेज दिया कि हमें रसगुल्लों की जड़ चाहिए। रसगुल्लों की जड़? बादशाह यकायकी गंभीर हो गए। अगले दिन दरबार में अकबर ने सभी दरबारियों के सामने अपनी समस्या रखी और बोले, कितने दुख की बात होगी यदि हम हुसैन की इच्छा पूरी न कर पाए। क्या आप लोगों में से कोई इस समस्या का समाधान कर सकता है? दरबारी तो इसी बात से हैरान थे कि आखिर रसगुल्लों की जड़ होती क्या है। वह भला समस्या का समाधान क्या करते। हिम्मत करके पुरोहित बोला, हुजूर, ईरान में ऐसी कोई चीज़ होती होगी, मगर ये हिंदुस्तान है। हमें उसे साफ साफ बता देना चाहिए कि रसगुल्लों की कोई जड़ नहीं होती। कैसे नहीं होती जी? तभी बीरबल बोला, होती है। रसगुल्ले की जड़ होती है और हमारे हिंदुस्तान में ही होती है। कितने अफसोस की बात है कि सबसे अधिक रसगुल्ले खाने वाले पुरोहित जी को रसगुल्ले की जड़ का भी पता नहीं। राजपुरोहित किलस कर रह गए। बादशाह अकबर ने बीरबल के चेहरे पर नज़र जमाकर कहा, बीरबल, हम हुसैन के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते। तुम इसी समय कहीं से भी रसगुल्लों की जड़ लाकर हुसैन के पास भेज दो। बीरबल उठकर बोले, मैं अभी जाता हूँ जहाँपनाह और रसगुल्ले की जड़ लेकर आता हूँ। बीरबल चले गए और अकबर सहित सभी दरबारी उनकी प्रतीक्षा में बैठे रहे। करीब 1 घंटा बाद बीरबल वापस आया। उसके हाथों में चांदी की तस्तरी थी जिस पर कपड़ा ढका था। दरबारी हैरानी और उत्सुकता से उसे देखने लगे। जहाँ अपना रसगुल्ले की जड़ हाजिर है, फ़ौरन मेहमान की सेवा में भेजी जाए। सारा दरबार हैरान था। सभी देखना चाहते थे कि ये क्या भला बीरबल उठा लाया जिसे रसगुल्ले की जड़ कह रहा है। उन्होंने उसे देखने की इच्छा जाहिर की, किंतु बीरबल ने इनकार कर दिया। नहीं, पहले मेहमान, बाद में कोई और। बादशाह स्वयं रसगुल्लों की जड़ देखना चाहते थे, अतः उन्होंने एक मंत्री को आदेश दिया कि मेहमान को यहीं बुलाया जाए। मंत्री स्वयं उसे लेने गया। हुसैन आ गया तो अकबर ने सेवक को इशारा किया। सेवक ने बीरबल के हाथ से तस्तरी लेकर मेहमान के आगे कर दी। यह क्या है हुजूर? हुसैन ने पूछा। रसगुल्लों की जड़? वाह वाह! चाहकर हुसैन ने तस्तरी पर से कपड़ा हटाया और उसमें रखी वस्तु को चखते हुए बोला, हिंदुस्तान में यही वह चीज़ है जो ईरान में नहीं मिलती। दरबारी फटी फटी आंखों से उस वस्तु को देख रहे थे। तस्तरी में छिले हुए गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े थे और उस दिन सम्राट बीरबल से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने गले की बेशकीमती माला उतार कर उसके गले में डाल दी। हुसैन ने भी खुश होकर उन्हें ईरानी कालीन भेंट किया।